राधे राधे दोस्तों। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष को मनाई जाने वाली मोहिनी एकादशी बड़ी ही श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन की गई पूजा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। कहा जाता है कि सभी नदियों में जो स्थान गंगा नदी को प्राप्त है, वही स्थान व्रतों में एकादशी के व्रत को प्राप्त है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति जिसकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, उसमें बाधा आ रही है, उस जातक को इस मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं के अमृत पान के लिए मोहिनी रूप को धारण किया था। ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही शिव पुराण में भी भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की चर्चा की गई है। जब भस्मासुर शिवजी से वरदान प्राप्त करके शिवजी को ही भस्म करने के लिए गया, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को स्वयं ही भस्म करवा दिया था। अतः मोहिनी एकादशी का व्रत पूरे मन से श्रद्धा से करने से, भगवान की आराधना करने से अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जातक को पूरे मन से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन व्रत करना चाहिए। कहा जाता है कि सीता मैया की खोज करते समय भगवान श्री राम ने भी मोहिनी एकादशी का व्रत किया था और उनके गुरु श्री वशिष्ठ जी ने भी उन्हें इस व्रत का महत्व बताया था। मोहिनी एकादशी के दिन आपको स्नान अवश्य करना चाहिए। इस दिन स्नान करते समय आपको कुश और तेल के लेप का उपयोग करना चाहिए और फिर स्नान करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति संसार के समस्त सुखों की प्राप्ति करता है, उन्हें भोगता है। दोस्तों, रोज ऐसी जानकारियां अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों तक शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की नगरी थी, जहां धृतिमान नामक राजा राज करते थे। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धर्मपाल। वो सदा पुण्य कर्मों में ही लगा रहता, दूसरों की सेवा करता, धर्म पुण्य का कार्य करता। वो भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त था। उसके 5 पुत्र थे, जिसमें से उसका सबसे छोटा बेटा धृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुसार ही अत्यंत पापी और दुराचारी था। वो बड़े बड़े पापों में शामिल रहता, वैसे ही कृत्य करता, धर्म कर्म से दूर रहता। वो वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता। उसकी बुद्धि ना तो देवी देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही ब्राह्मणों के सत्कार में। वो अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। इसी वजह से एक दिन पिता ने क्रोध में उसे घर से बाहर निकाल दिया और लोगों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वो दिन रात अत्यंत शोक और चिंतित होकर इधर उधर भटकने लगा। तब एक दिन वो वैशाख के महीने में महर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा। महर्षि कौंडिन्य उस समय गंगा से स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि कौंडिन्य जी के पास गया था और हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य प्रभाव से मेरे कष्टों का नाश हो सके और मैं इस असहाय पीड़ा से मुक्त हो सकूं। महर्षि कौंडिन्य ने उसे वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी नामक प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करने के लिए कहा और तब धृष्ट बुद्धि ने महर्षि कौंडिन्य के कहे अनुसार मोहिनी एकादशी पर विधि विधान से व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वो निष्पाप हो गया तथा अंत में वो दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम चला गया। दोस्तों, जो भी जातक इस व्रत को करता है, उस व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वो हर तरह के कलह कलेश बुरी चीजों से दूर रहता है। तो दोस्तों, इसी बात पर
कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। मोहिनी एकादशी के दिन उठ आपको सुबह सुबह पूरे घर से लेकर मुख्य द्वार तक की सफाई करनी चाहिए। हल्दी के पानी का पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए, इससे घर शुद्ध हो जाता है। उसके बाद आपको दातुन करना चाहिए। इस दिन ब्रश उपयोग ना कर दातुन इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद आपको गंगा जल मिला स्नान करना चाहिए और हल्के रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। आप पीले रंग के वस्त्र पहन लें और उसके बाद सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः इसके मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें और 1 लोटा जल दक्षिण मुखी होकर पितरों को भी जरूर देना है। और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। सभी नियमों का पालन करें। यदि आप व्रत नहीं कर रहे तो आज के दिन पूजा जरूर करें। भगवान विष्णु को इस दिन हो सके तो 11 केले जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन पूजा से जुड़ी सभी जानकारियां हम आपको दे चुके हैं, लेकिन अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे यदि आप इस मोहिनी एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी कष्ट है, दुख है, जो भी बुराइयां, नकारात्मकता है, कठिनाइयां हैं, बाधाएं हैं, जो भी आपके साथ अमंगल हो रहा है, इन सब कुछ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको इन समस्याओं के निवारण हेतु मोहिनी एकादशी के दिन बस ये काम कर लेना है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु या उनके किसी भी स्वरूप पर आज के दिन केले के पत्ते लेकर उनके सामने रख देना है। ध्यान रहे, आपको कटा फटा खराब पत्ता नहीं लेना है। आप सही पत्ता लें, हो सके तो छोटा पत्ता ले लें, लेकिन यदि पत्ता बड़ा मिल रहा है तो आप उस केले के पत्ते को 16 बार फोल्ड कर लें और उसी में से कोई कोई तिनका लेकर उसको आपको अटका देना है और फिर उसे धोकर पोंछ दें और चंदन से उस पर ओम बना दें। अब इसमें आपको एक पीला फूल और कोई भी पीले रंग का फल, आम, केला कुछ भी रख दें और वहीं पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बना दें और सुहाग से जुड़ी कोई भी 5 वस्तुएं जो आप ले सकते हैं, बिंदी, सिंदूर, काजल, पायल, जो भी रखना हो वो 5 सुहाग की वस्तुएं आपको उस केले के पत्ते में अच्छे से खोलकर रख देना है और वापस बांध देना है और उस केले के पत्ते को भगवान विष्णु के समक्ष रख, जो आपके पास है, तुलसी की माला हो या चंदन की माला हो, उसे आप ओम मोहिनी रूप धारिणे नमः इस मंत्र को 108 बार जप करना है। इसके बाद आप भगवद गीता या विष्णु सहस्त्र के पाठ को आपको करना है। उसके बाद प्रभु की आरती करें पूरे मन से, अपने इष्ट का स्मरण करते हुए जो भी आपने चढ़ाया है उसे पूजा के बाद उस सुहाग के सामानों को आपको किसी भी सुहागन स्त्री को भेंट कर देना है। ये आप अपने घर की दादी, बहन, मम्मी किसी को भी दे सकते हैं और बाहर के किसी सुहागन स्त्री को भी दे सकते हैं। जब आप उन्हें ये दें तो मन में प्रार्थना करें कि आपके सब दुख दूर हो जाएं और जो 11 केले आपने भगवान विष्णु को चढ़ाए थे उसे किसी भी गाय को खिला देना है। यदि गाय नहीं है तो आप किसी भी 11 साल से कम उम्र के बच्चों को, ध्यान रहे लड़के को, ये केले खिला दें। आप मोहिनी एकादशी के दिन जो केले के पत्ते का ये अचूक उपाय करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, आपके जीवन के सभी दुख दूर हो रहे हैं। आप इस एकादशी केले के पेड़ की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप इस दिन तुलसी जी की भी शाम को पूजा जरूर करें, उनके समक्ष दीपक लेकर जलाएं। रात्रि के समय भगवान का स्मरण करें, भजन कीर्तन अवश्य करें, मंत्र का जाप करें। बस ये एक केले के पत्ते का उपाय आप करके देखें, आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। हम आशा करते हैं आपकी सभी समस्याएं, कठिनाइयां दूर हों। श्री हरि आप पर आशीर्वाद बना के रखें। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।